बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बहुत अहम ख़त लिख दिया है और उस ख़त के अंदर इमरान खान साहब ने 4 से 5 अहम बातें जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने रखी हैं और उन्हें कहा है कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का रास्ता है। ये ख़त क्या है, इसमें खान साहब ने कौन कौन सी अहम बातें लिखी वो आपके सामने रखना है। उसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 नए जजेस आए हैं उनके लिए आज किस तरह का फोटो सेशन करवाया गया, जाली फोटो सेशन, पीटीवी को बुलाया गया और वकला की जो हड़ताल थी उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जैसे जाहिद अफरीदी साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू की और उस दौरान साफ़ियों के एक तो चुभते हुए सवालात पर जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब है उन्हें बेतुका और एक लॉजिक से हटकर जवाब दिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जो 3 जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आज उन्हें चैम्बर्स भी अलाट कर दिए गए, उनके जो बेंचेस हैं वो भी उन्हें अलाट किए गए। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब वो जजेस अपने बेंचेस के अंदर, अपने कमरे अदालत के अंदर पहुंचे तो वकला में से कोई भी मौजूद नहीं था। तो उनको ये कहा था कि वकला मौजूद होंगे, उनका वेलकम किया जाएगा, लेकिन कोई भी वकील मौजूद नहीं था। सरकारी जो प्रोसिक्यूटर है वो पेश हुए जल्दी से, हैरान कौन तौर पर, और उन्होंने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि अचानक से जो है एक ऐसा इंतज़ाम किया गया कि तकरीबन 12-1 बजे के करीब उनके लिए एक तकरीब रखी गई और उस तकरीब के अंदर सरकारी अफसरान को लाया गया। उसके अलावा कुछ वकला जो है उनको लाया गया और बाकायदा तौर पर जो है उनके लिए एक तकरीब का बंदोबस्त किया गया, उनको गुलदस्ते दिए गए। लेकिन जो जस्टिस सरफराज हुसैन डोगर साहब है उन्होंने गुलदस्ते लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि जी पीटीवी का कैमरा मैन आएगा और उसके बाद आप मुझे गुलदस्ते दें। तो यानी वो चाह रहे थे कि बताया जाए कि वाकई उनका वेलकम हुआ है। उसके बाद पीटीवी का कैमरा मैन आया और कैमरा मैन आने के बाद जो है जस्टिस सरफराज हुसैन डोगर साहब ने हर किसी वकील के पास भी गए और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके पास भी गए और वहाँ से उन्होंने गुलदस्ते वसूल किए, खवातीन वकला के सरों पे हाथ रखे। तो ये आज एक किस्म का ड्रामा किया गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बाकी वकला की मुकम्मल हड़ताल थी, किसी भी केस के अंदर वकला पेश नहीं हुए, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जब केस की वो समाअत कर रहे थे तो वकील पेश नहीं हुए, तो दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आज वकला की हड़ताल है जिसकी वजह से मेरा वकील पेश नहीं हो सका। तो जैसे मोहसिन अख्तर पूछा कि क्यों हड़ताल है, तो उन्होंने कहा जो 3 जजेस लाए गए हैं उनकी वजह से उनकी हड़ताल है। तो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखवाया कि आज जो 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करके लाए गए हैं उनकी वजह से आज वकला पेश नहीं हुए। उसके बाद जैसे जाहिद अफरीदी साहब से साफ़ियों की गुफ्तगू हुई, जैसे जाहिद अफरीदी साहब से उन्होंने बहुत से अहम सवालात किए और जैसे जाहिद अफरीदी साहब से उन्होंने पूछा कि यानी बेतुका था, जैसे जाहिद अफरीदी साहब ने जवाब दिया। साहब ने पूछा कि सर ये जो बाहर से जजेस लाए गए हैं ये इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्या ये सही है? तो वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर तनकीद ना करें, इससे आप लुत्फ उठाएं। उसकी वजह उन्होंने लॉजिक ये बयान की जैसे अफरीदी साहब ने कि जनाब क्योंकि जो इस्लामाबाद है ये वफाक की अलामत है और वफाक में जो है वो हर किसी का हक है। तो बड़ी यानी कहते हैं कि बड़ी अहम बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक पंजाबी बोलने वाला भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और एक जो है सिंधी बोलने वाला भी इसके अंदर मौजूद है और एक बलोची जो बोलने वाला वो भी एक अंदर मौजूद है। ये इन्होंने कहा कि तमाम ज़बानों का गुलदस्ता जो है वो इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा इस पर तनकीद न की जाए बल्कि इसे रिजॉइस किया जाए। यानी जाहिद अफरीदी साहब ने अब इसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि बाकी ये जो हुआ है ना ये ठीक हुआ है। यानी अब अगर जाहिद अफरीदी साहब के सामने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त आती है इसके मुतल्लिक या उनके रेट पटिशन होती है तो जाहिद अफरीदी साहब तो इसके ऊपर पहले ही राय दे चुके हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि जाहिद अफरीदी साहब मुकम्मल ऑन बोर्ड है, वो इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सहूलत कारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब जम पैक कर लिया गया है, गैर आइनी तौर पर 12 की बजाय 13 जज लगा दिए गए हैं और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ न मिल सके। अब नाज़रीन, इमरान खान का जो अहम खत सामने आया है, इस खत के अंदर इमरान खान साहब ने जो डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करके कहा है कि पाकिस्तान, इसमें 3-4 अहम बातें। पहली बात इमरान खान साहब ने यह की कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में इलेक्शन में धांधली की मिसाल नहीं मिलती जो इस तरह धांधली की गई है। अवाम का वोट चुराया गया है, अवाम के हक पर डाका मारा गया है, ये कहा इमरान खान साहब ने।
اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تاثر بالکل ختم ہو گیا، عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اسی وجہ سے میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی بنایا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پیکا کا جو کالا قانون لایا گیا، اب بظاہر تو اس میں یہ کہا گیا کہ صحافیوں پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی کہ فیک نیوز نہ پھیلائی جائے، لیکن اصل اس کا مدعا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے، اب کیونکہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر لوگ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اپنی خبریں بھی لگاتے ہیں، تو اب ان کو اٹھا لیا جائے گا کہ دیکھیں جی اظہار رائے کی آزادی پر دیکھو جی انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، اور جی اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد پر جو ہے ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں نہیں بلکہ عام لوگوں پر پابندی لگائی گئی، اور اب عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس پر دہشت گردی کی FIR کاٹی گئی، پرچے کاٹے گئے، لاکھوں لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، گولیاں چلائی گئی، صحافیوں کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور پوری یعنی انہوں نے کہا کہ جب آپ صحافیوں کو ڈرائیں، عمران خان صاحب نے یہ لکھا کہ جناب ناصر منیر صاحب جب آپ صحافیوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ الزام جو ہے وہ پھر ڈائریکٹ آپ پر لگے گا اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو اس سے پورا ادارہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگا، اور پورے ادارے پر الزام لگے گا، تو آپ لہذا ہوش کے ناخن لیں، اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے، اس وقت پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، اس کی وجہ سے IT کا شعبہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، نوجوانوں کا روزگار تباہ ہو گیا، نوجوان پاکستان سے مایوس ہو گئے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج اس قدر قربانیاں دے رہی ہے، ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ان اقدامات سے اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے، خاص طور پر نوجوان، جس سے آپ نے انٹرنیٹ کی بندش کر کے روزگار چھین لیا، اس کے اظہار رائے پر آپ نے پابندی لگا دی، پیکا جیسا کالا قانون لے کے آئے، جس کے بعد نوجوان اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہوا ہے جس سے آپ کے ادارے کے خلاف نفرت انتہائی شدید ہو چکی ہے۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب نے اس چیز کو تو واضح کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔